हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीकेंड हमें एंजॉय करना था बट मीडिया हाउसेस ने एक न्यूज़ रिलीज़ कर दी कि सेबी रिटेलर्स के ऊपर एफएनओ बैन करने जा रहा है। मतलब रिटेलर्स अब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। क्या ये सच है? क्या इसका रिजल्ट होने वाला है? ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। और अगर ऐसा होता भी है तो क्या होने वाला है। वैसे सेबी ने अपना एक प्रेस रिलीज़ किया है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जो मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट के अंदर, आप देख सकते हैं। इस इकोनॉमिक आर्टिकल के अंदर देखो लिखा हुआ है क्लियरली कि सेबी नो प्लान टू कर्ब रिटेल एफएनओ ट्रेडिंग। मतलब अभी उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट सेबी ने अपना एक रिलीज और किया है, सेबी प्रेस रिलीज, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली कि सेबी इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्कुलर कैन बी मेड एप्लीकेबल बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट। मतलब सेबी ने क्लैरिफाई तो किया कि एफएनओ ट्रेडिंग पे अभी तो कोई बैन लगने नहीं वाला, बट वो रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए ऐसे कुछ इनक्लोजर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे रिस्क को मैनेज किया जा सके। अकॉर्डिंग टू सेबी डेटा, अकॉर्डिंग टू एनएसई डेटा, 10 में से 9 ट्रेडर लॉसेस करते हैं और हाई लॉसेस करते हैं। 1,10,000 के आसपास उनका ईयरली लॉस जाता है, 50,000 के आसपास उनका ईयरली। ये डेटा है, आप सबको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। मैं बस थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि सेबी ने ऐसा कहा है कि ये जो रूल है जो भी मीडिया हाउस में सर्कुलेट हुआ है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, एफएनओ बंद हो जाएगा, ये रूल उनका पहले से भी है। बस इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। रूल क्या है कि जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको एफएनओ सेगमेंट को एक्टिव करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देना होता है 6 मंथ का, या फिर आईटीआर देना होता है। ये तो हम पहले से भी दे रहे थे, बट अब उसको से भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि आपका ईयरली इनकम मान लो आपका 2 लाख रुपए के आसपास है, 1 लाख रुपए के आसपास है, या नील है, मतलब आपके पास कोई इनकम ही नहीं है, बट आप फिर भी मार्केट में 4-4, 5-5 लाख रुपए लेके आ रहे हो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो। और क्या करते हो, आप उसको जीरो कर देते हो। अब ये 4-5 लाख रुपए कहाँ से आया? पहली बात तो जो ट्रेडर लॉस करता है वो आईटीआर ही फाइल नहीं करता। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं हर बार रिक्वेस्ट करके कह चुका हूँ कि अगर आपका लॉस है तो प्लीज़ उसको शो कीजिए। जब भी आप प्रॉफिटेबल होंगे तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक था कि जब आपके पास पैसा ही नहीं है, जब आपके पास आप आईटीआर फाइल ही नहीं करते हो, तो आप ट्रेडिंग के लिए पैसा लाते कहाँ से हो? किसी की इनकम साल की 2 लाख है और वो ट्रेडिंग के लिए 5 लाख का अकाउंट यूज़ कर रहा है, तो या तो उसने लोन लिए हैं या उसने किसी से बोरो किए हैं, राइट? तो सेबी इसी रिस्क को प्रोफाइल करना चाहता है कि अगर आपके पास इनकम ही नहीं है तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, और अगर तो आप ट्रेड करते हो तो आप उसके लिए आईटीआर फाइल करो या अपना 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दो। बस सेबी इस असेसमेंट को स्ट्रिक्ट करने वाला है और इसके अलावा सेबी का भी कोई प्लान नहीं है कि वो रिटेलर्स को बैन कर देगा, और वैसे भी नहीं करेगा रिटेलर्स को बैन। और अगर कर भी देगा तो बहुत ऑप्शन है यहाँ ट्रेडिंग के। बस ट्रेडिंग में आपको रिस्क मैनेज करना है और सेबी भी आपके लिए वही कर रहा है। तो हमें सेबी को ब्लेम नहीं करना है। बहुत सिंपल है। अगर मान लो सेबी ने एफएनओ बैन भी करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग, हम स्टॉक्स कर लेंगे, स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे, मार्केट थोड़ी ना छोड़ देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, एक बार इश्क हो जाता है ना तो छूटता नहीं है, और मार्केट से तो इश्क बहुत पहले हो चुका है। बहुत हारे हैं यहाँ पहुँचने के लिए। इतना आसानी से थोड़े ना मिल जाता सब कुछ। अब जब इतना सीख ही चुके हैं तो बैक ऑफ थोड़े ना कर लेंगे। बहुत तरीके हैं ट्रेडिंग करने के, सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको भी मैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए कहता हूँ, सेबी भी आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए कह रहा है, तो सही है ना। और वैसे भी सेबी कंप्लीटली बैन ऑप्शन ट्रेडिंग पे नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट होता है एनएसई को। सेबी ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी का फ़ी, स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस वगैरह सब कुछ हो, तो सेबी इसको बंद तो नहीं करने वाला। हाँ, बट इसको रिस्क प्रोफाइलिंग जरूर कर देगा, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। सेबी ने क्या किया, पहले मार्जिन को बंद किया। मार्जिन बंद किया तो लोगों ने कैश में इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया। अब उनके लिए ऑप्शन सेलिंग भी टफ है। इक्विटी में उनको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर उनको डिज़ायरेबल प्रॉफिट नहीं हो रहे, क्योंकि मार्जिन ही नहीं है। बट ऑप्शन बाइंग में 10,000 रुपये लगा के उसको 5 गुना भी कर सकते हैं, या 10,000 को जीरो भी कर सकते हैं, तो वो एक लुक्रेटिव ऑब्जेक्ट हो गया। तो लोग आते हैं और इस ऑप्शन बाइंग एंटिटी को ट्रेड करते हैं विदाउट एनी नॉलेज। तो सेबी ऐसे ऐसे कुछ इनक्लोजर ला सकता है कि आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या किसी भी सब ब्रोकर या ब्रोकर को एटलीस्ट 3 महीने का ट्रेनिंग देना चाहिए, या एनएससी का कोई कैरिकुलम कोर्स आ सकता है, या सेबी का कुछ कैरिकुलम कोर्स आ सकता है। बस ऐसे कुछ आने वाला है, लेकिन हमारे लिए अच्छा ही है इवन, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे सब जगह। आपके लॉसेस को कंट्रोल करने की बात हो रही है यहाँ पे। अगर भी मान लो सेबी ऐसा कर भी देता है कि एफएनओ बैन कर दे, बहुत सोल्यूशन है यार। मैं तब वीडियो बना दूंगा कि हमें आगे फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करना है, टेंशन मत लो, मस्त रहो। अभी सिर्फ सेबी रिस्क प्रोफाइलिंग के असेसमेंट की बात कर रहा है और इसके ऊपर इनक्लोजर आने वाला है। सो डोंट वरी, जब तक ड्रॉप आउट ट्रेडर है आपको इस तरह की नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।